हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्ण पिशाचिनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों ने कर्ण पिशाचिनी के बारे में सुना होगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको कर्ण पिशाचिनी के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। शक्ति पाने के लिए अघोरी कई तरह की साधनाओं में लीन रहते हैं। उन्हीं साधनाओं में से एक साधना होती है कर्ण पिशाचिनी की। माना जाता है कि कर्ण पिशाचिनी की साधना करने में कोई भी व्यक्ति किसी का भी भूत, भविष्य और वर्तमान जान सकता है। कौन होती है ये कर्ण पिशाचिनी और कैसे की जाती है इसकी साधना, आइए हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। कर्ण पिशाचिनी अदृश्य शक्ति यक्षिनी का स्त्री रूप है, जिसके पास अपार शक्तियां होती हैं। कहा जाता है कि कर्ण पिशाचिनी अगर किसी के वश में आ जाए तो उसे किसी का भी अगला, पिछला, भूत, भविष्य और वर्तमान बता सकती है। इस शक्तियों की मदद से कोई भी इंसान काफ़ी शक्तिशाली हो सकता है। आमतौर पर कर्ण पिशाचिनी की साधना दुर्गम जगहों पर जैसे शमशान घाट पर बैठकर अघोरी बाबा ही करते हैं। कर्ण पिशाचिनी की साधना गुप्त त्रिकालदर्शी मंत्र द्वारा की जाती है। इस मंत्र से साधक को किसी भी व्यक्ति के बारे में देखते ही उसके जीवन से जुड़ी सूक्ष्म घटना का ज्ञान हो जाता है। उसके विषय में विचार करते ही उसकी समस्त गतिविधियों एवं क्रियाकलापों का ज्ञान उसे हो जाता है। कर्ण पिशाचिनी साधना वैदिक विधि से संपन्न की जाती है, लेकिन ये साधारण मनुष्य के लिए नहीं होती। ये तांत्रिक अघोरियों के द्वारा ही की जाती है। कर्ण पिशाचिनी प्रयोग व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए वशीकरण या सम्मोहन से संबंधित वैदिक, तांत्रिक और यांत्रिक साधनाओं के प्रयोगों की तुलना में कर्ण पिशाचिनी प्रयोग बहुत ही अलग और खास असर देने वाला होता है। तांत्रिक विज्ञान के सानिध्य में घोर साधना और मंत्र जाप के जरिए इस अदृश्य शक्ति का वशीकरण कर लिया जाता है, जो स्त्री रूप में एक यक्षिनी होती है। उसे ही कर्ण पिशाचिनी कहा जाता है। उसके वशीभूत होते ही वह सीधे कान में आकर घटनाओं और समस्याओं का समाधान बताती है और मुश्किलों से छुटकारा कैसे मिलता है ये भी बताती है। यही नहीं, पिशाचिनी की कृपा से उस दौरान मुंह मांगे वरदान की पूर्ति हो जाती है। पूछे गए किसी भी प्रश्न का जवाब कान में ही बताएगी। तंत्र और मंत्र शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार कर्ण पिशाचिनी अपार शक्तियों से भरी एक अद्भुत स्त्री होती है। उसके वशीभूत होते ही वह न केवल बीते काल की घटनाएं बताती है, बल्कि मौजूदा समय में चल रही परिस्थितियों से भी आगाह करवाते हुए मार्गदर्शन करके भविष्यवाणी करती है। इस दौरान व्यक्ति खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और अद्भुत शक्ति संपन्न बन जाता है। यह कहें उसमें देवीय शक्ति आ जाती है और इच्छा पूर्ति संभव हो जाती है। इसकी साधना अगर शमशान में अघोरी के द्वारा या उसकी मदद से की जाए तथा इसके मंत्र को त्रिकालदर्शी मंत्र कहा जाता है। कहते हैं इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन की हर सूक्ष्म और छिपी हुई घटनाओं का पता चल जाता है। उन घटनाओं के आधार पर जीवन के बारे में सकारात्मक विचारों का विश्लेषण कर समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। कर्ण पिशाचिनी साधना और मंत्र। कर्ण पिशाचिनी की साधना का अनुष्ठान वैदिक और तांत्रिक दोनों ही विधियों से किया जा सकता है। इसे एक गुप्त त्रिकालदर्शी साधना माना गया है, जो 11 या 21 दिनों में पूरी होती है। इसकी साधना करने वाला व्यक्ति थोड़े समय के लिए त्रिकालदर्शी बन जाता है। इसे सामान्य विधि विधान से संपन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि इसकी साधना करने वाले इसके प्रति घोर आस्था, आत्मविश्वास और असहजता को झेलने की अटूट व अटल क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि इसे
सामान्य व्यक्ति को करने से सख्त मना किया जाता है। कर्ण पिशाचनी साधना विधि। इसकी साधना भले ही अत्यधिक विकट हो, लेकिन दुस्साध्य नहीं है और सिद्धि का लाभ तुरंत मिल जाता है। साधना सिद्धि के समय काले वस्त्र धारण करने, साधना काल में अनुचित वार्तालाप नहीं करने, निराहार रहने और विशेषकर स्त्री गमन से हर स्तर पर दूर रहने की सलाह दी गई है। इसके विश्लेषण तांत्रिकों के अनुसार कड़े नियमों का पालन में रति भर की कमी या त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर इसका नकारात्मक असर हो सकता है और लाभ की बजाय भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मूल रूप से यह कहा जा सकता है कि इस साधना को कोई भी व्यक्ति अकेला संपन्न नहीं कर सकता। इसके लिए किए जाने वाले कुछ प्रयोग होते हैं जो बहुत ही खास होते हैं। पहला प्रयोग, 11 दिनों तक चलने वाले कर्ण पिशाचनी की साधना के लिए रात या दिन को मुहूर्त के दौरान ही पीतल या कांसे की थाली में उंगली के द्वारा सिंदूर से त्रिशूल बनाएं और फिर शुद्ध गाय का घी और तेल के 2 दीपक जलाएं और उसका सामान्य पूजन करें। उसके बाद 1100 बार बताए गए मंत्र का जाप करें। इस प्रयोग को कुल 11 दिनों तक दोहराने से कर्ण पिशाचनी की साधना सिद्ध हो जाती है। दूसरा प्रयोग, इस प्रयोग को अक्सर होली या फिर दीपावली फिर ग्रहण के दिन से शुरू किया जा सकता है और इसकी पूर्णाहुति 21वें दिन होती है। प्रयोग के लिए आम की लकड़ी के बने तख्त पर अनार की कलम से दिए गए मंत्र को 108 बार लिखते हुए उच्चारण किया जाता है। एक बार लिखने के बाद उसे मिटाकर दूसरा लिखा जा सकता है। अंतिम बार इसकी पंचोपचार विधि से पूजा की जाती है और फिर 1100 बार मंत्र का स्पष्ट उच्चारण के साथ जाप किया जाता है। तीसरा प्रयोग, इस प्रयोग के लिए ग्वार पाठे को अभिमंत्रित कर उसके गूदे को हाथ और पैरों पर लेप लगाया जाता है। यह प्रयोग भी 21 दिनों का होता है तथा प्रतिदिन 5000 जाप किया जाता है। इसकी 21 दिनों में सिद्धि के बाद कान में पिशाचनी की आवाज स्पष्ट सुनी जा सकती है। चौथा प्रयोग, यह प्रयोग भी तीसरे जैसा ही किया जा सकता है, फर्क केवल मंत्र का होता है। इसमें दिए गए मंत्र का प्रतिदिन 5000 जाप काले ग्वार पाठे को सामने रखकर करते हुए 21 दिनों तक सिद्धि की साधना पूर्ण की जाती है। पांचवा प्रयोग, गाय के गोबर के साथ पीली मिट्टी मिलाकर प्रतिदिन पूरे कमरे की लिपाई की जाती है या फिर तुलसी के चारों ओर कुछ स्थान को लेपना चाहिए। उस पर हल्दी, कुमकुम व अक्षर डालकर आसन बिछाएं और पिशाचनी का मंत्र 10,000 बार जाप करें। इससे कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया जा सकता है। यह प्रयोग कुल 11 दिनों में संपन्न होता है। छठा प्रयोग, इस प्रयोग में विशेष बात यह होती है कि इसे रात को लाल परिधान पहन के किया जाता है। इसका शुभारंभ घी का दीपक जलाने के बाद 10,000 बार मंत्र जाप से किया जाता है। प्रतिदिन जाप करते हुए इसे 21 दिनों तक करने के बाद कर्ण पिशाचनी की साधना पूर्ण हो जाती है। सातवां प्रयोग, यह प्रयोग आधी रात को कर्ण पिशाचनी को एक देवी के रूप में स्मरण कर किया जाता है। इसे सबसे अधिक पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि वेद व्यास ने इस मंत्र को सिद्ध किया था। सबसे पहले मंत्र की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद इसे लिखना चाहिए, उसके बाद मछली की बलि देने का विधान होता है, तब यह मंत्र पूर्ण होता है। इस विधान के पूर्ण होने के बाद मंत्रों का उच्चारण 5000 बार करना चाहिए। ध्यान रहे, पूरी प्रक्रिया प्रातः सूर्योदय से पहले पूर्ण हो जानी चाहिए। इसकी पूर्णाहुति तर्पण के मंत्र ओम कर्ण पिशाचनी तृप्यामि स्वाहा से की जाती है। यह प्रयोग कुल 21 दिनों में संपन्न होता है। कुल मिलाकर कर्ण पिशाचनी के अनोखे प्रयोगों से जीवन में मनोवांछित बदलाव लाया जा सकता है। कर्ण पिशाचनी की साधना कैसे करते हैं?
यह अत्यंत उग्र साधना होती है और शीघ्र फल देने वाली भी होती है। इस साधना से सिद्धि न मिले यह तो संभव हो ही नहीं सकता, इसलिए यह साधना संपन्न करने योग्य होती है। यह साधना जिस व्यक्ति को सिद्ध है उसके पास कोई भी जाए तो वह साधक उसका भूत, भविष्य और वर्तमान बता सकता है। इस साधना को व्यक्ति स्वयं कभी संपन्न नहीं कर सकता, उसे विशेषज्ञों और सिद्ध गुरुओं के मार्गदर्शन से सीखा जाता है। समय करने से इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। इस साधना को सिद्ध करने के बाद साधक में वो शक्ति आती है कि वह सामने बैठे व्यक्ति की नितांत व्यक्तिगत जानकारी भी जान सकता है। कर्ण पिशाचिनी के नाम से कौन सा साधक अपरिचित होता है? इस पिशाचिनी के नाम से कितने सीरियल भी बन चुके हैं। पिशाचिनी अपार धन दौलत के साथ साथ शोहरत दिलाने में भी बदनाम है। आज तक जितने भी साधक कर्ण पिशाचिनी साधना करते हैं वह कभी असफल नहीं होते। इसका एक कारण है कर्ण पिशाचिनी के जितने भी मंत्र हैं वह समय सिद्ध हैं। इसको सिर्फ जाप करने से ही जागृत करना होता है। जिस तरह भूत प्रेत हमको वचन देने पर हमारे गुलाम बन जाते हैं, साधक जो आदेश देता है उसको पूर्ण करना होता है, क्योंकि साधक के वह गुलाम है। कर्ण पिशाचिनी साधना अवश्य करें और इसके लाभ उठाएं, किंतु खुद कर्ण पिशाचिनी का मालिक बनकर ऐसा वह कैसे कर सकता है? यह एक सहज सवाल है। वास्तव में इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस साधना में ऐसी शक्ति का प्रयोग होता है जो मनुष्य में नहीं है। इस साधना की सिद्धि के पश्चात किसी भी प्रश्न का उत्तर कोई पिशाचिनी कान में आकर ही देती है, अर्थात मंत्र की सिद्धि से पिशाच वशीकरण होता है। मंत्र की सिद्धि से वश में आई कोई आत्मा कान में सही जवाब बता देती है। मृत्यु के उपरांत एक सामान्य व्यक्ति अगर मुक्ति न प्राप्त करे तो उसकी क्षमताओं में आश्चर्यजनक वृद्धि हो जाती है। परलौकिक शक्तियों को वश में करने की यह विद्या अत्यंत गोपनीय और प्रामाणिक होती है। हर शख्स को गंभीर चेतावनी दी जाती है कि इसे अकेले आजमाने की कतई कोशिश न करें, अन्यथा मन मस्तिष्क पर भयानक असर हो सकता है। साधना की छोटी सी गलती आपके जीवन पर भारी पड़ सकती है। कर्ण पिशाचिनी के मंत्रों को सही से जाप करना चाहिए। इस साधना में सिर्फ देवी कर्ण में वर्तमान और भूतकाल आकर बताती है। यह प्रयोग निरंतर 11 दिनों तक किया जाता है। सर्वप्रथम कांसे की थाली में सिंदूर का त्रिशूल बनाएं। इस त्रिशूल का दिए गए मंत्रों द्वारा उच्चारण करें। यह पूजा रात और दिन चलती है। गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और 1100 मंत्रों का जाप करें। रात में भी इसी प्रकार त्रिशूल का पूजन करें। घी या तेल दोनों को दीपक जलाकर 1100 बार मंत्र का जाप करें। इस प्रकार 11 दिन तक प्रयोग करने पर कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है। उसके बाद किसी भी प्रश्न का मन में स्मरण करने पर साधक के कान में पिशाचिनी सही उत्तर दे जाती है। साधना पूर्ण होने पर जब कर्ण पिशाचिनी आपके हाथ पर अपना हाथ रखकर 3 वचन ले तो आप हाँ कर दीजिए। इसके बाद आप वचन मांगना ना भूलें। आपको बोलना है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। वह बोलेगी, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आपको कहना है, वचन दो। जब वो वचन दे तब मांगे। प्रथम वरदान, मैं जब भी तुमसे कुछ भी मांगूं वह इच्छा तुरंत पूरी कर देना। दूसरा वरदान, मेरी मर्जी के बिना खुद कुछ भी नहीं करोगी। तीसरा वरदान, जब मैं तुम्हें प्रकट होने के लिए पुकारूं तुम शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो जाना। इस तरह के वचन आप उससे मांग सकते हैं। सावधानियाँ, एक समय भोजन करें,
काले वस्त्र धारण करें। स्त्री से बातचीत भी वर्जित है। साधना काल के समय में मन कर्म वचन की शुद्धि रखें। तो दोस्तों, ये थी कर्ण पिशाचिनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब आपको पता चल गया होगा कि पिशाचिनी की साधना कैसे करते हैं और कैसे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग अकेले में कर्ण पिशाचिनी की साधना ना ही करें। आप किसी अघोरी बाबा या फिर किसी सिद्ध पुरुष के अनुसार ही उसकी साधना करें, वरना इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए।